Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Today's our lecture is the adjective. The adjective. इसको प्रोनाउंसिएशन पे इस गौर कीजिएगा. इसको एडजेक्टिव कभी नहीं पढ़ते, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म सिफ्त. द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? रिकॉलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास नाउन होता है, प्रोनाउन होता है. तो नाउन अगर आपको याद हो तो उसमें है द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी चीज़ का या इंसान का या जगह का नाम जब आपने रखा तो वो नाउन हो गया. अब एडजेक्टिव उससे लिंक करता है कि उसी नाउन की जब सिफ्त बयान की जाएगी, इस्म सिफ्त, उसी नाउन की जब सिफ्त बयान की जाएगी, थोड़ी क्वालिटी बयान की जाएगी, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है. क्वालिटी से हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी डजंट मीन दैट पॉजिटिविटी. समटाइम्स क्वालिटी जो है वो नेगेटिविटी भी होती है कि जैसे एक अच्छा इंसान, अच्छा क्या है? इस्म सिफ्त है. बुरा इंसान, बुरा क्या है? ये भी सिफ्त है. सिफ्त चाहे अच्छी हो, सिफ्त चाहे बुरी हो, वो सिफ्त होती है. द एडजेक्टिव जो नाउन की खसूसियात बयान करता है. डेफिनेशन पे आ जाते हैं. अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ विच एड्स, जो कि एडिशन करता है समथिंग, कुछ ना कुछ, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसका एडजेक्टिव कहते हैं. नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दोनों एक ही बात है. नाउन डायरेक्टली नेम होता है और प्रोनाउन उसकी जगह पे आने वाला वर्ड होता है. कहते हैं नाउन या प्रोनाउन की किसी भी सिफ्त में जब इजाफा किया जाता है, उनकी डेफिनेशन में इजाफा किया जाए, ऐसे अल्फाजों को बोलते हैं एडजेक्टिव. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी इज़ अ प्रिटी गर्ल. शी इज़ अ प्रिटी गर्ल. अब इसे गौर से देखिएगा. शी है हमारे पास प्रोनाउन और गर्ल है हमारे पास नाउन. अब हमने क्या किया? प्रिटी, वो एक लड़की है. सिंपल सेंटेंस, वो एक खूबसूरत लड़की. अब देखिए खूबसूरती किसकी है? गर्ल की है, लड़की की है, नाउन की है. नाउन की, उस लड़की की डेफिनेशन में मज़ीद इजाफा हुआ एडजेक्टिव का, तो प्रिटी हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव. अनदर एग्जांपल वी हैव अ ब्रेव मैन. अ ब्रेव मैन किल्ड अ डेंजरस स्नेक. एक बहादुर आदमी ने, अ मैन भी कह सकते थे, लेकिन बहादुर आदमी नाउन की डेफिनेशन में मज़ीद इजाफा किया है. ब्रेव के वो आदमी ब्रेव है. ए ब्रेव मैन किल्ड, मार दिया, आ डेंजरस स्नेक, एक जो है वो ख़तरनाक सांप को. अब देखें सांप एक नाउन है, उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया है कि वो काला है, गोरा है, अच्छा है. सीधा साधा सांप था, मगर ये हमारे पास ख़तरनाक सांप है, डेंजरस. तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव है. तो नाउन की डेफिनेशन में इजाफा हुआ, हमारे पास एडजेक्टिव है. स्नेक की डेफिनेशन में इजाफा हुआ, हमारे पास एडजेक्टिव है. नाउ वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. डिग्रीज, अब देखें वर्ड डिग्री यूज़ किया गया है, टाइप्स नहीं लिखा, क्योंकि देखें सिफ्त है ना. अच्छाई या बुराई हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इतनी किस्में, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं थोड़ा अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा. हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है. तो हमने क्या कर दिया? उसकी डिग्रीज़ बना दी हैं. हमारे पास हैं इसकी, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हमारे पास 3 है डिग्री एडजेक्टिव की, और उसमें जो है हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं. पहली है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, क्योंकि हम इसे मज़ीद डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. कि देखिए डिग्री है, सिफ्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये एक अच्छा इंसान है. पॉजिटिव है मतलब ना तो उसका किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, ना हम उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, ना हम बहुत ज़्यादा उसकी डिफाइनेशन कर रहे हैं. हम सिर्फ कह रहे हैं ये अच्छा इंसान है. दूसरे हम किस तरह सिफ्त बयान कर सकते हैं कि अली एक अच्छा इंसान है. दूसरी सिफ्त हम इस तरह कर सकते हैं कि अली अहमद से ज़्यादा अच्छा. अब देखें हमने यहाँ 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया. कंपैरेटिव से याद रखिएगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन हमेशा 2 चीज़ों का होता है. तो ये हमारे पास हो गया है कंपैरिजन. 2, अली अहमद से अच्छा है. या हम कह सकते हैं अली सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री. सुपर का नाम तो आपने सुना है, सबसे आला, सबसे ऊपर. तो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है. और सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज़ का कंपैरिजन सारी चीज़ों से करते हैं, मतलब उसे हम हाइट पे करार देते हैं, हम उसे टॉप रैंक कर देते हैं. सो ये हमारे पास डिग्री है. आज का हमारा लेक्चर है एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. इसकी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ गई है पॉजिटिव डिग्री. इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ सिंपली एक्सप्रेसेस अ क्वालिटी. सिंपली किसी की भी क्वालिटी को बताती है. मैंने पहले भी आपको कहा है कि क्वालिटी से हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छाई बयान करना नहीं होता. क्वालिटी होती है किसी को नेगेटिव, उसके अंदर जो भी एबिलिटी है उसको भी बताना. एक वो है आपकी, उसकी एबिलिटी है, वो चाहे अच्छी है चाहे बुरी है.
सो एक्सप्रेस इज़ अ क्वालिटी. एग्जाम्पल है हमारे पास शी इज़ अ टॉल गर्ल. शी इज़ अ टॉल गर्ल. याद रखिएगा कि तो जो हमारे पास गर्ल है वो हमारे पास नाउन है. गर्ल हमारे पास नाउन है और हमारे पास जो टॉल है जो मज़ीद बता रहा है कि जो भी लड़की है वो लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, वट एवर. नाउन को एक्सप्लेन मज़ीद कर रहा है वो हमारे पास है टॉल. टॉल लंबा. वो लड़की लंबी है. अब ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया. ही इज़ अ वॉइस पर्सन. वो एक अक्लमंद इंसान है. ये भी कहा जा सकता है वो एक इंसान है. नहीं, वो एक अक्लमंद इंसान है. तो ये हमारे पास आ गया कि हम पर्सन की क्वालिटी डिफ़ाइन कर रहे हैं, नाउन की क्वालिटी डिफ़ाइन कर रहे हैं सिंपल वे में, कोई कंपैरिजन नहीं किसी से. तो ये हमारे पास वॉइस है. इसी तरह आई एम अ गुड गर्ल. मैं अच्छी लड़की हूँ. अच्छी क्या होगी हमारे पास इसम सिफ्त. अली इज़ अ ग्रीडी बॉय. अली जो है वो हमारा जो है लालची बच्चा है. तो ये लालची, अब देखिए एक नेगेटिविटी है जो भी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में मज़ीद इजाफा कर रही है. तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है. नाउ सेकंड है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री किसी का भी कंपैरिजन दूसरी किसी चीज़ के साथ. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग्स. ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो कंपैरिजन आ जाएं. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग. जैसे मैंने पहले बताया है दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में. शी इज़ टॉलर देन रुबीना. वो रुबीना से ज़्यादा लंबी है. अब देखिए शी इज़ टॉलर, शी इज़ टॉल गर्ल. वो एक लंबी लड़की है. वो रुबीना से लंबी है. दो बंदे, शी और रुबीना, ये दो अलग अलग लोग हैं. इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो हम सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. ही इज़ वाइजर हिज एल्डर ब्रदर. वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा समझदार है. देखिए ना, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो अपने बड़े भाई से ज़्यादा समझदार है. तो दो लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास आ जाती है कंपैरेटिव डिग्री. देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री होती है कि एक चीज़ का कंपैरिजन किया जाए बाकी सबके साथ. मतलब एक चीज़ को हम हाइट पे करार दे देते हैं, हाइट पे. जैसे इट इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और थिंग विद ऑल द अदर पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड. कि जब हम किसी एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं बहुत से लोगों के साथ जो कि उसी की नस्ल से हो, उसी के जेनर से हो, उसी टाइप से हो, तो ये हमारे पास होता है सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि मैं कहूँ कि अहमद सबसे अच्छा है. यहाँ मैंने कहा शी इज़ टॉलर देन रुबीना. शी इज़ अ टॉल गर्ल हमने पहले किया था तो वो एक लंबी लड़की है. शी इज़ टॉलर देन रुबीना, वो रुबीना से लंबी है. अब सुपरलेटिव कहता है कि भाई अब कंपैरिजन होगा सबके साथ. तो ये शी इज़ टॉलर, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द कॉलेज. वो कॉलेज की सबसे लंबी लड़की है. वो कॉलेज की सबसे लंबी लड़की. अब एक लड़की का कंपैरिजन पूरे कॉलेज की लड़कियों से किया जा रहा है. ये हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव सबसे जो है वो ऊपर उसको रैंक कर दिया जाए. ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर. वो अपने सारे बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा समझदार है. तो ये हमारे पास आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री. ऑलवेज रिमेंबर 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास. एक होती है हमारे पास सिंपल, दूसरी है कंपैरेटिव, तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री. एक सिंपल बताता है, दूसरा कंपेयर करता है, तीसरा सारी दुनिया के साथ कंपेयर करता है. नाउ वी हैव रूल्स फॉर द करेक्शन. देखें किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेफिनेशन तक की हद तक याद रखना इज़ अनदर थिंग, बट रूल्स फॉर द करेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपके इसके कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज उस डिग्री को उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बच्चों को नहीं पता होता. एंड फॉर PPSC, फॉर FPSC एंड फॉर एनी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हाउ टू यूज़ दिस. समटाइम ऐसा होता है कि वो इस तरह इनकरेक्ट सेंटेंस लिख देता है और कहता है नाउ करेक्ट इट. तो 3 ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू करेक्ट दैट. और समटाइम्स वो इसी तरह जैसे ये कौन सी डिग्री है, ये वाली कौन सी डिग्री है, तो आपको आइडिया हो जाता है. रूल नंबर 1 वी हैव नेवर यूज़ डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव. देखें दो कंपैरिजन नहीं हो सकते. शी इज़ मोर टॉलर देन रुबीना नहीं, आपने एक ही वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का हमेशा यूज़ करना है. आप दो वर्ड नहीं एक साथ यूज़ करते. और इसी तरह आप सुपरलेटिव के भी दो वर्ड एक साथ नहीं यूज़ कर सकते. आपको एक ही, नेवर यूज़ डबल कंपैरेटिव, ना तो डबल कंपैरिजन का कोई वर्ड यूज़ करना है, मतलब कि आपको एक टाइम एक ही यूज़ करना है, दो नहीं यूज़ करने. और डबल सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव में भी इसी तरह आपको डबल यूज़ नहीं करने, आपको एक ही यूज़ करना है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. ही इज़ मोर टॉलर देन अली. देखें ये जो मोर है ना, ये वर्ड जो है ये सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव की. मोर
और बेस्ट, ये इसका थर्ड डिग्री पे चला जाता है। तो मोर भी आपके पास कंपैरेटिव है डिग्री है, और टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है, विच इज़ रॉन्ग, आपके सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज़ टॉलर देन अली, ही इज़ टॉलर देन अली। तो आप क्या करोगे, इसको मोर को नहीं लगाओगे, टॉलर लगा दोगे। ये एक रूल है। सुपरलेटिव का भी इसी तरह देख लेते हैं। शी इज़ द मोस्ट बेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखिए आपने मोस्ट भी कह दिया और बेस्ट भी कह दिया। बेस्ट जो है वो भी थर्ड डिग्री है और मोस्ट भी जो है वो थर्ड डिग्री है। आप दो थर्ड डिग्रीज इकट्ठे नहीं लगा सकते। दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग एंड यू हैव टू यूज़ ओनली वन एट द सेम टाइम। शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये वो जो है वो क्लास की सबसे बेस्ट लड़की। देखिए एक यूज़ हो रहा है और यहाँ भी एक यूज़ हो रहा है, विच इज़ करेक्ट। करेक्शन और एडजेक्टिव की इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें अगर गलती हो जाती है आपको तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो सकता है। रूल नंबर 2, वी कैन नॉट कंपेयर थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड। आप दो अलग अलग किस्म की चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ना तो आप कंपैरिजन उसमें कर सकते हो, ना आप सुपरलेटिव में कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए आप किसी की मैं अपने जूते का कंपैरिजन जो है वो किसी की शक्ल से कर रही हूँ, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग। मैं अपनी शर्ट का कंपैरिजन किसी के घोड़े से कर रही हूँ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, सेम काइंड होना बहुत ज़रूरी है, सेम काइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बच्चे जो हैं वो चेयर का कंपैरिजन, देखिए चेयर को अगर मैं कहूँ मेरी चेयर तो तुमसे ज़्यादा अच्छी है, हाउ कुड यू डू दैट? आप एक चेयर का कंपैरिजन एक दूसरी काइंड से कैसे कर सकते हैं, इंसान से कैसे कर सकते हैं? आप अपनी चेयर का कंपैरिजन चेयर से करें, आप अपनी शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से करें। चाहे आप सुपरलेटिव डिग्री में चले जाएं या आप कंपैरेटिव डिग्री में चले जाएं, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं। फॉर एग्जाम्पल माई शर्ट इज़ बेटर देन तू, मेरी शर्ट तुमसे ज़्यादा बेटर है, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग। आप नहीं कर सकते। आप अपनी शर्ट का कंपैरिजन अपनी उसकी शर्ट से ज़रूर कर सकते हो। माई शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ यू, अगर इस तरह करना है तो दैट ऑफ यू का मतलब जो तुम्हारी है, मेरी शर्ट जो तुम्हारी शर्ट है उससे बेहतर है, दैट ऑफ यू, आप दैट ऑफ यू लगा सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ करेक्शन। And now we have rule number 3. We always use to instead of then after the following words. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये PPSC FPSC और ज़्यादातर कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के MCQs में मैंने इसको देखा है और आपको ये आना भी चाहिए। तो एक तो ये प्रपोजिशनल साइड पे भी चला जाता है, दूसरा हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसमें ये एक रूल है आपका, ही इज़। अब कहता है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं बच्चे ना कंपैरिजन करते हुए इनके साथ देन लगा देते हैं, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। हम बचपन से खैर से करते भी ऐसे आए हैं, ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ जूनियर देन मी। तो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एल्डर, प्रेफर, प्रायर, इन सब के साथ कभी भी देन नहीं लग सकता। अगर देन लगता है तो आपका सारा सेंटेंस गलत है। इनके साथ लगता है हमेशा टू। ही इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे जो है वो सीनियर है। तो याद रखिएगा, सीनियर, जूनियर, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं टी प्रेफर करती हूँ कॉफ़ी की बजाय, तो देन नहीं आएगा। वो शुरू से बच्चे जितने भी करते आए हैं देन लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह अच्छे की बात नहीं है, द रूल्स इज़ रूल। तो आपको यूज़ करना चाहिए इसके साथ सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके सब के साथ आपका टू आ जाएगा। देन वी हैव रूल नंबर 4, ऑलवेज यूज़ बिफोर द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो उससे पहले दा लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपकी सुपरलेटिव में काउंट नहीं होगी और आपका कोई भी सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये 2 से 3 बार आ भी चुका है रिसेंट, और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। अली इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, पीछे भी आपने देखा होगा कि हमने जितने भी सुपरलेटिव किए हैं उनसे पहले द ज़रूर लगा होता था, तो आपने द ज़रूर लगाना है। अली इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सुपरलेटिव की बात कर रही हूँ, कंपैरेटिव की नहीं। तो सुपरलेटिव में ऐसा होता है, द लगाना ज़रूरी हो जाता है। रूल नंबर 5 है, इसको याद रखिएगा, एल्डर एंड ओल्डर। इसमें फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि एल्डर और ओल्डर में क्या फ़र्क है। एल्डर होता है कि ब्लड रिलेशंस,
ब्लड रिलेशंस का, आपके जितने भाई है, बहन है, पापा हैं आपके, जो भी आपके खूनी रिश्ते हैं उनके साथ उनको बताना है कि ये मुझसे बड़े हैं, तो आप एल्डर यूज़ करेंगे। और अगर कोई और है, दोस्त है, कोई भी बाहर की कम्युनिटी का बंदा है, तो उसके लिए आप ओल्डर का वर्ड यूज़ करेंगे कि ये लोग मुझसे बड़े हैं। एंड शी इज़ ओल्डर देन आई, शी इज़ ओल्डर देन आई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अपने ब्लड रिलेशंस की अगर बात करनी है तो आप उसके साथ एल्डर लगाएंगे, और अगर आपने दूसरे लोगों की बात करनी है तो आप उसके साथ ओल्डर लगाएंगे। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट हम इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक था वो था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है इसम सिफ्त, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी बयान की जाती है। ऑलवेज़ कीप इन माइंड, तो उसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं, या तो सिंपल बात कर दी जाएगी, या उसको किसी के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा, या उस चीज़ को सबके साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। अहमद अच्छा लड़का है, अहमद अली से अच्छा लड़का है, अहमद सबसे अच्छा लड़का है। और हमेशा इस बात में याद रखिएगा कंपैरिजन के दौरान, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, कि आप उस कंपैरिजन को सेम काइंड की चीज़ों के साथ करेंगे। शर्ट का शर्ट के साथ, इंसानों का इंसानों के साथ, घोड़े जानवरों का जानवरों के साथ। कम्युनिटी याद रखिएगा, वरना आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामेटिकली जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़, सारी चीज़ें मिलके आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करती हैं। सिर्फ डेफिनेशन याद करना या सिर्फ डेफिनेशन की तरफ जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू नो how to use these parts of speech in your sentences. So we have 3: positive degree, comparative degree, and superlative degree. It never compares. Compare with 2, compare with the whole community. So this is all about our today's topic. If you have any confusion, we have our number here. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी आपकी क्यूरी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। सो टुडेज़ टॉपिक वाज एडजेक्टिव, आई होप यू गेट इट। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी करेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा भी आपको कोई इशू हो तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉल करके, टेक्स्ट करके आप अपनी क्यूरीज़ का जो है वो रिप्लाई ले सकते हैं। आई होप यू गेट ऑल द लेक्चर ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच।